Okay, so this is the second part of pelvic inflammatory disease. Okay, so remaining parts are stages, signs and symptoms, investigation and treatment. So stages of the pelvic inflammatory disease. It has been divided into 5 stages. First stage, acute salpingitis without peritonitis. Second, acute salpingitis with peritonitis. Third one is acute salpingitis with superimposed tubal occlusion or tubo-ovarian complex. Fourth stage is ruptured tubo-ovarian complex and fifth tubercular salpingitis. ठीक है, तो you have to learn all these stages. Now moving on to the signs and symptoms, the clinical features. First of all we will learn about the acute one. ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक है मैप्स. ठीक है, मैप्स निमोनिक की हेल्प से हम इसके क्लिनिकल फीचर्स याद करेंगे. MAPS. सो फॉर M, mensural irregularity. M for mensural irregularity. ठीक है, ब्लीडिंग इज प्रोफ्यूज एंड प्रोलॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है. A फॉर एब्सेस. सो देयर इज अ पेल्विक एब्सेस और पेल्विक एब्सेस होने की वजह से पेशेंट को सीवियर डायरिया होता है ड्यू टू द रेक्टल इरिटेशन. P फॉर पेन. पेन इज बायलैटरल, लोअर एब्डोमेन में होता है. ठीक है, एंड इवन अकम्पनीड बाय हाई टेम्परेचर, वॉमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को. एंड S फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसोसिएटेड है तो वजाइनल डिस्चार्ज एंड डिस्यूरिया हो सकता है. ठीक है, सो ये 4 सिम्टम्स. देन साइंस लर्न करने के लिए जो निमोनिक है वो है 4T याद रखने हैं और T से पहले S आता है तो एक S याद रखना है, 4T. सो व्हाट आर द 4 T's? पहला T है टेम्परेचर. पेशेंट विल बी इल लुकिंग एंड हाई टेम्परेचर होगा पेशेंट का. सेकेंड T टेकिकार्डिया. थर्ड टंग, डिहाइड्रेशन के जो है डिहाइड्रेटेड टंग दिखाई देगी. सो 3 T हो गई, टेम्परेचर, टेकिकार्डिया एंड डिहाइड्रेटेड टंग. 4T is for tenderness. Okay, tenderness and rigidity over the lower abdomen. ठीक है, फिर इसी एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने पे डिस्टेंशन पाया जाता है एब्डोमेन पे, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऑल्सो. ओके, ये जो टेंडरनेस है इट लेसन्स विद द ट्रीटमेंट. देन 4 T's हो गए. ठीक है, टेम्परेचर, टेकिकार्डिया, डिहाइड्रेटेड टंग एंड टेंडरनेस. अब S फॉर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन. स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन पे वी विल फाइंड प्यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल. और हाँ, अगर सर्वाइकल कैनाल पे टीयर है, टॉन है, वो इट इंडिकेट्स क्रिमिनल अबॉर्शन और पोस्ट अबॉर्टल सेप्सिस. ओके, सर्वाइकल कैनाल में भी टेंडरनेस मिल सकती है, फॉर्निसिस में भी टेंडरनेस मिल सकती है. ठीक है, सो दिस वर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट वन. ठीक है, अब DD. ठीक है, DD acute appendicitis, diverticulitis, ectopic gestation, ruptured endometriotic cyst, twisted ovarian cyst, etc. ये सारे DDs है. Now moving on to the investigations. Okay, तो सबसे पहले हम ब्लड एंड यूरिन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस देख लेंगे. ब्लड हीमोग्लोबिन हो गया, टोटल ब्लड काउंट, ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ब्लड कल्चर इफ बैक्टीरियमिया. यूरिन टेस्ट यूजुअली हम करते हैं अगर क्लमाइडियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो. ओके, C रिएक्टिव प्रोटीन देखना है बिकॉज हम इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड कंडीशन में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. ओके, सो आफ्टर ऑल दिस टेस्ट, स्वैब्स. तो हम सर्वाइकल स्वैब लेंगे, हाई वजाइनल स्वैब लेंगे. ठीक है, फॉर एरोबिक एंड नॉन एरोबिक इन्फेक्शन. यूरिथ्रल स्वैब लेंगे अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हुआ तो. ठीक है, देन PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सीरोलॉजिकल माइक्रोफ्लोरेसेंस टेस्ट करेंगे IgG एंड IgM एंटीबॉडी लेवल्स देखने के लिए. तो ये कुछ टेस्ट. ठीक है, क्यूलोडोसेंटेसिस. ठीक है, ये एक टेस्ट है, इट इज डन टू रूल आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, आफ्टर दैट लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं बट ये बहुत लिमिटेड है, यूजुअली रूटीनली नहीं करना चाहिए. ठीक है, अगर लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फिम्ब्रियल
फिम्ब्रियल एंड या एडिशन से अगर पल्स मिले तो इट इज अ श्योर साइन ऑफ पीआईडी. ओके. देन अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन एंड एमआरआई इज डन. ठीक है. यूएसजी में जो ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस है, ठीक है, वो कैसे अपीयर होगा? इन द फॉर्म ऑफ सिस्टिक एडनेक्सियल मास विथ इरेगुलर सेप्टास एंड वॉल्स. ठीक है. एंड सिटी स्कैन पे वो ट्यूबुलर या स्फेरिकल मास दिखाई देता है विथ सेप्टास एंड वॉल्स. ठीक है. एमआरआई इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, इतनी क्लियर पिक्चर नहीं नजर आती है. ओके. देन इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए वुमेन में एंड पार्टनर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड. ओके. एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजी एंड कल्चर इन द केस ऑफ ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस. ठीक है. सो दीज वर द इन्वेस्टिगेशंस. नाउ मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक पीआईडी. क्रॉनिक पीआईडी के क्लिनिकल फीचर्स याद रखने के लिए याद रखिए पीडीएमसी वीर. पीडीएमसी वीर. ओके. सो पी फॉर पेन. लोअर एब्डोमेन में पेन होता है एंड इट वर्सन बिफोर मेंसुरेशन. लो बैक एक भी होगा. डीप डिस्पैरियूनिया, इट मीन्स पेनफुल इंटरकोर्स. ठीक है. डी फॉर. देन एम फॉर मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया. सी फॉर कंजेस्टिव डिसमेनोरिया. ठीक है. आफ्टर दैट वी. वजाइनल डिस्चार्ज अगर प्रेजेंट हुआ तो वो क्रॉनिक सर्विसाइटिस की वजह से होता है. देन आई फॉर इनफर्टिलिटी. ठीक है. अगर ब्लॉकेज होती है कहीं पे भी फेलोपियन ट्यूब में तो इनफर्टिलिटी हो सकती है. आर फॉर रेक्टल इरिटेशन. ठीक है. तो पीडीएमसी वीर से हम इजीली ये सारे फीचर्स याद कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द पेल्विक एग्जामिनेशन. जब पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो जो अपेंडेजेस है वो टेंडर एंड थिकन फील होंगे एंड यूट्रस और पेल्विस डेंसली अडहेरेंट हो सकता है. तो हम यूट्रस को क्लियरली पाल्पेट नहीं कर पाएंगे और टर्म गिवन टू दिस इज फ्रोजन पेल्विस. ठीक है. नाउ डीडी ऑफ क्रॉनिक 1. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पेल्विक एंडोमेट्रोसिस, ओवेरियन ट्यूमर एंड एक्टोपिक जेस्टेशन. ये क्रॉनिक के डीडीज. ठीक है. आफ्टर दैट मूविंग टू द ट्रीटमेंट. सी ट्रीटमेंट पहले हम देखेंगे एक्यूट पीआईडी की. ठीक है. सी अगर माइल्ड केस है तो ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं, एट होम इट कैन बी डन. एंड अगर मॉडरेट या सीवियर है कंडीशन तो हॉस्पिटलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. मेडिकल ट्रीटमेंट, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एंड मेजर सर्जरीज, ये 3 पार्ट्स है ट्रीटमेंट के. सो स्टार्टिंग विथ रेस्ट, देन आईवी. ठीक है. आईवी, एनाल्जेसिक्स, एस्पिरेशन, एंटीबायोटिक्स, ये सब देने हैं. सी एंटीबायोटिक्स देने के लिए स्टैंडर्ड रेगाइम है. आउट पेशेंट ट्रीटमेंट अलग है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट अलग है. ठीक है. तो रेगाइम ए, रेगाइम बी एंड इसमें एक ऑल्टरनेटिव रेगाइम है. ठीक है. सो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज इसे लर्न करना है. ओके. हाँ, तो यहाँ तक ये रेगाइम है. देन moving on to the surgeries. So starting with the minimal invasive surgery. ठीक है. Minimal invasive surgery in ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस. ठीक है. इन ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस हम कब करेंगे? अगर एब्सेस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है, इफ एब्सेस फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स इन 48 to 72 आवर्स, अगर एब्सेस रप्चर हो जाता है या फिर पायोपेरिटोनियम में, तो इन 4 केसेस में हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं. लैप्रोस्कोपिक ड्रेनेज कर सकते हैं या पोस्टीरियर कॉल्पोटोमी कर सकते हैं. ठीक है. ये 2 ऑप्शंस है. उसके अलावा यूएस गाइडेड वजाइनल एस्पिरेशन ऑफ पेल्विस एब्सेस विद और विदाउट ड्रेनेज. ठीक है. पेल्विस एब्सेस ड्रेन कर सकते हैं यूएस गाइडेड. परक्यूटेनियस एब्सेस ड्रेनेज अंडर सिटी यूएस गाइडेंस. ठीक है. परक्यूटेनियस एब्सेस ड्रेनेज पीएडी, ये सेकेंड ऑप्शन है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सेप्टिसीमिया एंड बॉवेल ब्लैडर इंजुरी. ठीक है. तो ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज. नाउ टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक पीआईडी, इसमें ज्यादातर सर्जरीज मेजर है. ठीक है.
तो जो भी सर्जरी होगी वो डिपेंड करेगी एज ऑफ द पेशेंट एंड पैरिटी पे। ओके, अगर यंग वुमेन है तो हम कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे, जिसमें एक ऑप्शन है सैल्पिंगेक्टोमी एंड दूसरा है सैल्पिंगो-ओफरेक्टोमी। ठीक है। अगर डैमेज बहुत ज्यादा है, एक्सटेंसिव डैमेज है, या फिर वुमेन ओल्ड एंड मल्टीपैरस है, तो ऑप्शन है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी विद बायलैटरल सैल्पिंगो-ओफरेक्टोमी। ठीक है। इसके अलावा अगर ट्यूबल डैमेज है तो ट्यूबोप्लास्टी करनी है। ठीक है। सो ट्यूबोप्लास्टी इज डन व्हेन देयर इज ट्यूबल डैमेज। अगर यही ट्यूबल डैमेज एक्सटर्नल एडिशंस की वजह से है तो लैप्रोस्कोपिक ब्रेकिंग कर सकते हैं इन एडिशंस की बाय लेजर और इलेक्ट्रोकॉटरी। ठीक है। अगर जो ब्लॉकेज है वो ल्यूमिनल डेब्रिस की वजह से है तो हिस्टेरोस्कोपिक बलून प्लास्टी कैन बी ट्राइड। ठीक है। आफ्टर दैट अगर IVF नेसेसरी है पेशेंट में तो हाइड्रोसल्फिंक्स रिमूवल कर लेना चाहिए पहले ही। ठीक है। सो दिस वर ऑल दी मेजर सर्जरीज and this was all about the lecture. Thank you.